नमस्कार, मैं नथुनी सर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए लाया है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है। कोई नौकरी पाना चाहता है, नौकरी मिल नहीं रही है। कोई बिजनेस करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है। कोई अपना शौक़ पूरा करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है। और इससे भी बढ़कर करके कोई अपना खुशी चाहता है, अपने जीवन में खुशी को लौटाना चाहता है, फील करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ कि आप जो चाहेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। जी हाँ, विश्वास कीजिए, आपको वही मिलेगा। आप इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा जिससे आपकी जो चाहत होगी वही चाहत पूरी होगी। तो आइए मैं बताता हूँ, आज तक आपको क्यों नहीं आपकी चाहत के अनुसार जो कुछ भी आपने चाहा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका कारण यह है कि आपने अपने अंदर की शक्तियों को बिखेर कर रख दिया है। आपने आपको इतनी चीजों में फैला करके रख दिया है कि आपको आपकी एक चाहत के लिए अपनी पूरी शक्ति नहीं लग पा रही है। आप हमेशा अपनी शक्तियों को बिखेर करके रखते हैं, अपने अंदर की बल को तरह तरह के चीजों में फैला करके रखते हैं। आपको टेस्टी खाना भी चाहिए, आपको घूमने का शौक़ भी पूरा होना चाहिए, आपको दोस्तों के साथ समय भी बिताना चाहिए, आपको आराम भी फरमाना चाहिए, आपको फैशन भी करना चाहिए। क्या नहीं, आप अपने चाहत को अपनी शक्ति देने के बजाय आप विभिन्न प्रकार के चाहतों में अपने आप को बिखेर देते हैं, अपने आप को बांट देते हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, वाह, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि आप एक चीज के लिए अपनी शक्ति को झोंक देते हैं तो आपको आपकी चाहत पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, आपको अपनी चाहत को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको अपनी चाहत की नौकरी भी मिलेगी, आपको अपना सपना भी पूरा होगा, आपको अपने जीवन में खुशी भी मिलेगी और अपना शौक भी पूरा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके पहले आप एक को साधिए। आप सब चीज साधने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को इस तरह झोंक दीजिए, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके ऐसे लगा दीजिए जैसे आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति के पास जाता है, एक संत के पास जाता है, कहता है कि महाराज, मैं कुछ भी चाहता हूं तो मुझे मिलता नहीं है। आखिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं? अपने चाहत में, अपने सपनों में मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं? एक दिन गया, उस संत ने जवाब नहीं दिया। 2 दिन वो व्यक्ति गया, संत ने जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन जब व्यक्ति थोड़ा झल्ला करके बोला, महाराज, मैं आपसे सफल नहीं हो पा रहा हूं, उसका कारण जानना चाहता हूं, आप उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूं, आप नहीं बता रहे हैं। तो संत उसी समय उस व्यक्ति को लेकर के किनारे, नदी के किनारे गए, फिर थोड़ा सा पानी में लेकर के उसको गए और उसको अचानक से दबा दिया। दबा देने के बाद से वो व्यक्ति अपने सांस के लिए छटपटाने लगा। फिर भी संत उसको दबा करके पानी में ही रखे। वो और ज्यादा छटपटाने लगा, और ज्यादा छटपटाने लगा, और फिर पूरी शक्ति से इस तरह से पानी से निकला और संत को धकेल दिया जैसे अब तो उसे सिर्फ सांस ही चाहिए, सांस ही चाहिए। और तब उसके पास संत पूछते हैं कि आपको इस समय क्या जरूरत थी? आपको इस समय क्या जरूरत थी? वो व्यक्ति बोला, मुझे इस संसार की कोई चीज नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी, सांस चाहिए थी। तब उस संत व्यक्ति ने कहा, जब तक आप ऐसे ही अपने जीवन में अपने सपने को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाते हैं, तब आप तक आपको अपनी चाहत पूरी नहीं होगी, तब तक आपकी चाहत पूरी नहीं होगी। अरे मैं कहता हूं, आप अपने शक्तियों को इकट्ठा कीजिए, इस तरह से इकट्ठा कीजिए, इस तरह से इकट्ठा कीजिए कि वो शक्ति आपके लिए एक लक्ष्य को पूरा करने में इस तरह से लग जाए, इस तरह से लग जाए कि और कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए ही चाहिए, आपका गोल ही चाहिए, आपकी शक्ति आपको पूरा गोल करने में ही लग जाएगी। कहा जाता है ना,
आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके सपने को पूरा करने में लग जाती है। तो आप शिद्दत से एक चीज चाहिए, अपने शक्ति को इकट्ठा कीजिए और फिर उसमें झोंक दीजिए। क्यों नहीं होगा? इस संसार का रूल बताता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि कोई एक मुकाम, कोई एक लक्ष्य के लिए अपनी अगर सारी शक्ति लगा दी जाती है तो पूरा होता है। विजेता कोई भी चीज संसार में जीतने के पहले अपने अंदर से उस चीज को जीत लेते हैं, तब वो विजेता बनते हैं। आपको भी अगर नौकरी पानी है तो नौकरी के परीक्षा में बैठने के पहले उस परीक्षा को पास कर लेना होगा, नौकरी को पा लेना होगा। अपने शौक को इस संसार में पूरा करने के पहले अपने अंदर से उस शौक को पूरा कर लेने का विजन रख लेना होगा। आपको अपने खुशी जीवन में पाने के पहले अपने अंदर में उस खुशी को इतना बढ़ा लेना होगा कि आपके जीवन में सिर्फ खुशी ही होगी। आपने सुना है ना मैग्नीफाइंग गिलास। आप किसी पेपर को सूर्य के धूप में रख दीजिए, वो नहीं जलेगा, लेकिन आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को उस पेपर के ऊपर में ले जाइए और उसको टिका कर रखिए। वो क्या करता है? सारी सूर्य के किरणों को एकत्रित कर करके, बिखरे हुए किरणों को एकत्रित कर करके और उस पेपर पर फोकस कर देता है और कुछ ही देर में वो पेपर जलने लगता है। ये हुआ एकीकरण की शक्ति। आप शक्तियों को इकट्ठा करके प्रयोग करने की उदाहरण। तो आपको ऐसे ही, अब तक आप कमजोर रहे, अब तक आप अपने आप को बदले नहीं, लेकिन अब आपको बदलना होगा। समय तेजी से बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा, नहीं तो दुनिया आपको साइड कर देगी। आपको बदले बिना अब नहीं चलना होगा, आपको बदलना होगा। आपकी शक्ति क्या है? मैं बताता हूं आपकी शक्ति क्या है। आपकी शक्ति है आपका अटेंशन, आपका पैशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस, आपकी प्रैक्टिस। इन 5 चीजों को आप अपनी शक्तियों को मान करके इकट्ठा कर करके आप अपने चाहत के लिए, अपने लक्ष्य के लिए झुक करके देखिए, तब देखिए आपके जीवन में क्या कमाल होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हर वो चीज आपको मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। आप जो पाना चाहते हैं, मैं क्या कहता हूं, आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। बस सिर्फ आपको दिखाना है कि आपको वही चाहिए। जी हां, आपका अटेंशन बिखर गया है डिस्ट्रैक्शन में, तरह तरह का डिस्ट्रैक्शन में। कभी मोबाइल फोन, कभी दोस्तों की पार्टी, कभी बर्थडे पार्टी, कभी वेडिंग, कभी जो है खाना पीना, पिकनिक, कभी घूमना फिरना, कभी दोस्तों के साथ गपशप करना, आराम करना और इधर उधर घूमते रहना। इस तरह से डिस्ट्रैक्शन में आपका जो है दिमाग, अटेंशन बिखर गया है। आप जो है आप उस तरह से आप फोकस नहीं है। आप जो है बोगस कामों में लग गए हैं, बिखर गए हैं। आपके अंदर आपका पैशन आपके चाहत के लिए काम नहीं कर रहा है। आपका पैशन फैशन में बिखर गया है, आप फैशन में लग गए हैं। जी हां, मैं कहता हूं इसके लिए आपको ये सब जो है आपको छोड़ करके, और इसके साथ साथ आपका डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आप को सिर्फ अपना गोल दिखाई दे, उसको पूरा करने का आपके अंदर संकल्प हो। आपका डिटर्मिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल गया है, तरह तरह के बहानों में बदल गया है। आपकी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ गई है, इसलिए आपकी चाहत पूरी नहीं हो रही है। और इन सब के बावजूद आपको प्रैक्टिस, तब तक प्रैक्टिस जब तक कि आपकी चाहत पूरी नहीं हो जाए। आप जो है जानते हैं कि आपको कुआं खोदना है, आप 10 जगह 20 जगह थोड़ा थोड़ा खोद कर करके आप छोड़ देते हैं तो कभी भी आपको कुएं से पानी नहीं मिल सकता है। आप एक ही जगह खोदते जाइए, एक दिन आपको पानी मिलेगा ही। ये संसार का रूल है कि एक जगह एकजुट की शक्ति अगर काम करती है तो वो फल मिलता ही है। आप इस पर विश्वास कीजिए, अपने शक्तियों को बिखरने मत दीजिए, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कामों में बिखरने मत दीजिए। सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक समय में एक ही चाहत पूरी करने की शक्ति मिली है, उसको शक्ति को आपको एक ही चाहत में लगा देना होगा। ऐसे लगा देना होगा कि उसके बिना आप नहीं जी सकते हैं। आप
बहाना मत बनाइए, आप अपने आप को कमजोर मत कीजिए। आपको तरह तरह के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे महत्वहीन कामों में बिखेर करके मत रख दीजिए। आपको अपना लक्ष्य पूरा करने का, आप जानते हैं द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को लेकर करके के और एक वृक्ष के पास गए और उन्होंने पांचों पांडवों से कहा, आप इस वृक्ष को देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम ने कहा, मुझे एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है। और नकुल सहदेव ने कहा, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, एक पक्षी दिखाई दे रही है। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा, पत्ते दिखाई दे रहे हैं और पक्षी दिखाई दे रही है और बैठी हुई है दिखाई दे रही है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पक्षी की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रही है, ना वृक्ष, ना पत्ते, न कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो उस पक्षी की आंख दिखाई दे। जी, आपको अपना लक्ष्य भेदन करने के लिए आपको सिर्फ अपने अर्जुन दृष्टि की जरूरत है। अर्जुन दृष्टि यानी सिर्फ गोल पर नजर और कुछ नहीं। देखिए आपकी चाहत पूरी कैसे नहीं होती है। आप जो चाहिएगा वही कीजिएगा, पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ मैं कहता हूं, लग करके देखिए, उसमें भिड़ करके देखिए, आप कसम खा करके देखिए। जब तक आप कसम नहीं खाते हैं, संकल्प नहीं लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जुट जाइए। और इसी के साथ मैं कहता हूं, अगर ये बात मेरी सच्ची लगे, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने शक्ति को पहचाने, उस शक्तियों को अपने लक्ष्य के लिए लगाएं। शक्ति क्या है? अटेंशन और पैशन और डिटर्मिनेशन और फोकस, उसके बाद प्रैक्टिस। इन शक्तियों को पहचान करके लग जाइए, भिड़ जाइए। और फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे भी और अधिक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने, आपके पास पहुंचेगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ये वीडियो सचमुच में आपको मोटिवेट करती है और ये सचमुच आपके लक्ष्य को पाने में अगर मदद करती है, तो आप इस वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, और भी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।